जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और ब्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि हम रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास और चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, और आज हम भक्ति काल के तहत प्रकरण 3 पर बात करने वाले हैं, जो कि निर्गुण धारा के तहत प्रेम मार्गी शाखा में सूफी पद्धति की बात करता है। परंतु हम इसे शुरू करने से पहले इससे जो पूर्व में हमने क्लासेस ली है भक्ति काल के तहत, उसको एक बार आपको रिवाइज करा दें। यहाँ पे देखिए, जो शुक्ल जी जिस तरीके से आदिकाल को 4 प्रकरण में डिवाइड करके हमारे समक्ष पूरी आदिकाल की जो वस्तु स्थिति है वो प्रकट करते हैं, वही चीज़ अगर आप देखेंगे, इन्होंने भक्ति काल को जो है 6 प्रकरण में विभाजित किया है। 6 प्रकरण में हमने पहला प्रकरण और दूसरा प्रकरण कर लिया है। सबसे पहले आपको प्रकरण 1 में इन्होंने सामान्य परिचय के बारे में बताया था, जिसमें आपको भक्ति काल से रिलेटेड कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ा, और थोड़ा थोड़ा हर एक काल के बारे में कि राम भक्ति शाखा क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा क्या है, साथ ही जो है कबीर जी की जो है निर्गुण परंपरा क्या रही है, सूफी परंपरा क्या रही है, फिर फुटकल रचना के साथ ही अपना अंत करते हैं भक्ति काल का। तो इसी तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। मेरा यहाँ पे जो शुक्ल जी का सीरीज लेकर चलने का ये भी पूरा मंतव्य है कि आप साथ ही साथ अपना एक शॉर्ट नोट तैयार करते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुक्ल जी की रचना। तो ये हमने अपने रिवीजन के पर्पज से बनाया है। बहुत चीज़ें लिखी है, बहुत चीज़ें जो हमें आ रही थी उसको हमने छोड़ दिया है। बट आपके पास ऐसे जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट है और जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे, उसको शॉर्ट नोट जरूर करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे भक्ति काल का जब शुरू हुआ था तो इन्होंने 1375 से 1700 के बारे में बताया था कि कैसे भक्ति काल की शुरुआत होती है, और फिर मुस्लिम आक्रांता, बाहरी आक्रांता जो है कैसे हमारे देश पे आते हैं, और केंद्रीय सत्ता के अभाव में सब कुछ छिटपुट घटनाएं होती हैं, और जब किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो जो भारतीय जनमानस है उसको कहीं ना कहीं भक्त का आधार मिलता है। तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए जब भगवान के शक्ति और करुणा के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं था, दूसरा मार्ग ही क्या था, तो लोगों ने भक्ति मार्ग अपनाया। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति अगर आपने देखा होगा, जैसे हमने बताते कि कामायनी में 3 चीज़ों का सामंजस्य होने से ही जीवन में आप कह सकते हैं कि आपका उद्धार हो सकता है। वैसे ही जीवन को चलाने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति, 3 धारा, यानी आपके पास कर्म में आपको तल्लीन होना चाहिए, भक्ति भाव करते रहना चाहिए। कहते हैं ज्ञान या बुद्धि सभी के हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म करना सभी के हाथ में है, भक्ति भाव करना भी सभी के हाथ में है। तो ये तो व्यक्ति की, ये दोनों चीजें व्यक्ति की संपत्ति, कम से कम इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जबकि यही आक्षेप लगाते हैं कि जो सिद्ध योगी नाथपंथी ये सभी आए थे, हमको कर्म के रास्ते से बाहर ले गए थे, जबकि भक्ति में आप आते हैं तो इन चीजों में तल्लीन करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने यही बताया था कि कैसे कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्पाण रहता है। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति तुलसीदास जी ने कहा था। क्यों कहा था? एक तंज कसा था कि कैसे जो नाथपंथ में गोरखनाथ आदि आते हैं, लोगों के एक तरीके से कहते हैं कि अपने घट की तरफ देखो, अंदर देखो, अंतः साधना पर जोर देते हैं, जबकि जो विश्वव्यापी चीजें हो रही हैं, कर्म में तल्लीनता, इन सबसे विमुख कर देते हैं। आगे है कि गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी, तो ये हमने बताया था कि कैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, हर एक जगह भक्ति की लहर, जो एक तरीके से भक्ति की लहर चली थी, उसमें अलग अलग लोगों का योगदान था। गुजरात में माधवाचार्य जी संवत 1235 से 1333 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। कबीर के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ भी इनके अंदर हो या ना हो, लेकिन ठीक मौके पर आकर जनता के उस बड़े भाग को संभाल लिए थे, क्योंकि जो नाथपंथी आए थे, इन लोगों ने तो लोगों का पूरा, मतलब आप कह सकते हैं कि भक्ति राज से शून्य कर दिया था, शुष्क पड़ता जा रहा था, पर यहाँ पे कबीर जी आके चीज़ों को संभाल लिए थे। फिर नामदेव और ज्ञानदेव के बारे में जिक्र आता है कि कैसे ज्ञानदेव ने नामदेव को भी एक तरीके से रास्ता दिखाया कि हमें भक्ति भाव में कैसे तल्लीन होना चाहिए। और विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते थे नामदेव, दर्जी थे पंढरपुर के विठोबा, इनके फिर गुरु बने। खेचर या खेचर नाथ से इन्होंने दीक्षा ली, और फिर इनका जो प्रसिद्ध पंक्ति था, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिपी लागा। अब निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे, यानी निर्गुण मार्ग के अगर कहें निर्दिष्ट प्रवर्तक कवि कौन है, तो कबीरदास ही हैं। निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। तो ये पंक्ति है कि निर्गुण पंथ के लिए रास्ता किसने निकाला था। बाद में कहते हैं कि जो कबीर जी आते हैं, तो ये सभी प्रभाव इन पे कबीर जी का भी पड़ता है, लेकिन कबीर जी इन लोगों का वो घट साधना, अंतर साधना, ये सब नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे निर्गुण पंथ के लिए रास्ता निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे।
दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के ये समकालीन माने जाते हैं। और कवि ईश्वरीदास ने सत्यवती कथा की कहानी दोहे चौपाई में लिखी थी, जिसका आरंभ जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। ज्यादातर आप देखते हैं कि जायसी से पूर्व जिसने भी लिखा था, 5-5 अर्धालियों पर दोहा दिया था, 58 दोहों पर ठेठ अवधि, इस तरीके से आगे चलता है। ईश्वरदास की रचना है अंगद पैज भरत मिलाप सत्यवती कथा। अब देखिए जो हमें इम्पोर्टेंट लगा ये हमने अपनी दृष्टि से लिखा और आपको लगभग वही 5 मिनट में इसको रिवाइज करा दिया। तो आप बहुत करेंगे और कुछ पॉइंट जोड़ लेंगे, लेकिन आपका एक प्रकरण जो है 10 मिनट में रिवाइज हो जाए, यही मेन हमारा होता है कि उद्देश्य की लास्ट में जब हम पढ़ाई का फिर रिवीजन करें, चीजें हमें याद होना चाहिए। देखिए जब हम आपको शुक्ल जी की रचना को पंक्ति वाइज पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ये मतलब है कि आपकी एक समझ विकसित हो उस किताब को, इस दृष्टि को लेके, हिंदी साहित्य को लेके। लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट तथ्य आपको इसलिए निकालना है क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को बीट करना है, तो उसकी दृष्टि से आपके पास एक संक्षेप नोट्स होना चाहिए, है ना। अब आगे देखिए, जब प्रकरण 2 की बात करते हैं तो प्रकरण 2 में ये ज्ञानाश्रयी शाखा पे आते हैं, और ज्ञानाश्रयी शाखा पे ही कबीर के बारे में बात की जाती है। कबीर का 1456 जन्म, अली अनीरू। फिर देखिए कैसे हमने प्लस प्लस करके एकदम एक ही पंक्ति में कितने फैक्ट लिख दिए हैं। तो कबीर 1456, है ना, अली अनीरू, लहर तारा, रामानंद जी इनके गुरु हुए, मुसलमान फकीर शेख तकी को भी गुरु इनका माना जाता है। कबीर पंथी में मुसलमान भी आते हैं, और भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगी के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसा तथा प्रपंचवादी लेके चले थे। हठयोगी के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्द इनमें भी मिलते हैं, जैसे चंद्र, सूर्य, नाद, बिंदु, अमृत, अंधा कुआं। तो कब आपको लगेगा कि नहीं नहीं इनमें भी नाथ पंथ भी है, क्योंकि ये सूफी का प्रेम पद्धति भी अपने में मिक्स करते हैं। तो वही कहते हैं कि हठयोगी के साधनात्मक रहस्य में जैसे जिन शब्दों का प्रयोग होता था सांकेतिक, जैसे चंद्र है, सूर्य है, नाद है, बिंदु है, वो पंक्तियां जो है इनके में भी मिलता है। सूर समाना चंद में दूह किया घर एक, इस तरीके से पंक्ति मिलता है। इनके शिष्य कौन थे? धर्मदास। वही धर्मदास थे, जब कबीर जी का शरण मिल गया था तो सब कुछ अपना, जो भी इतने ज्यादा मतलब संपन्न परिवार से थे, लेकिन सब कुछ अपना दान दे दिए थे। गुरु की अवस्था 64 वर्ष लगभग। वाणी का संग्रह इनका बीजक था, रमैनी, शबद और साखी। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उद्देश्य मुख्यतः साखी। अब यहाँ पे इनका जो साखी है, देखिए साखी जो है उसके बारे में बताते हैं कि जो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उद्देश्य मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहे में, तो साखी दोहे में है, और सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली जो है खड़ी बोली में है। अब इनके बाद जो है कबीर जी के बाद, देखिए ये भी क्रम भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रकरण 2 है ज्ञानाश्रयी शाखा, उसमें पहले तो कबीर जी के बारे में बताएं, दूसरे नंबर पे है रैदास या रविदास। काशी में इनका भी बताया जाता है कि दोनों लोग ही काशी से थे, रैदास भी थे, वो भी थे। रैदास जी के बारे में इनकी जाति भी बताई जाती है कि इनकी जाति जो थी चमार थी। और रामानंद जी के 12 शिष्यों में, अब देखिए इनके पूरे अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे तो ये गुरु जो शिष्य परंपरा है वो किस तरीके से आता है। हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि रामानंद जो है, तो रामानंद जो थे, इनके बाद रामानंद के बाद भी कहते हैं कि इनके जो है कबीर जी आते हैं, है ना। लेकिन आप देखते हैं कि रामानंद को भी देने वाले थे राघवानंद करके थे, और राघवानंद को देने वाले थे उनके गुरु रामानुजाचार्य। तो इस तरीके से एक पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में परंपरा चलती है, जिसपे हम बात करेंगे जो है रामाश्रय शाखा में। तो रैदास जो है ये भी रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी आते हैं। और रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर से लिया है, कहते हैं उनके गुरु भी माने जाते हैं। बीरभानु उदयदास के यहाँ थे। 40 पद इनका वही गुरु ग्रंथ साहब में दिया गया है, किसका? रैदास का। इसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने जो है बात की है वो धर्मदास के बारे में बात किया। ये बांधवगढ़ जाति के बनिए थे, कबीरदास के शिष्य होने पर सारी संपत्ति लुटा दिए थे, तो धर्मदास ही हो गए। इसके बाद गुरु नानक के बारे में आता निर्गुण पंथ में, जन्म 1526 तलवंडी। इनके वही पिता कालूचंद खत्री थे, जिला लाहौर सरकपुर। माता इनकी तृप्ता थी, और ये तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। माता इनकी तृप्ता थी। गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की जो कन्या थी, इनकी पत्नी सुलक्षणी। इनके जो 2 पुत्र हुए, श्रीचंद हुए और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद के बारे में खासियत ये है कि उदासी संप्रदाय जो चलाए थे यही चलाए थे। इसके बाद आप देखते हैं बात की गई है 5वें नंबर पे दादू दयाल का। तो हमने कबीर के बारे में बात किया, कबीर जी के बारे में। इसके बाद जो है किसके बारे में बात किया था? रैदास जी के बारे में, फिर धर्मदास, गुरु नानक, इसके बाद दादू दयाल। तो जन्म 1601, 14 वर्ष तक आमेर में रहे थे, और कबीर के अनुयायी हैं दादू दयाल जी। दादू पंथ चलाए थे, मारवाड़ बीकानेर घूमते हुए 1659 में नराना 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है जयपुर के 20 कोस दूर पे, जहाँ पे ये अपना अंतिम मतलब की सन्निकट समय बिताए। ये लोग जो है, जो दादू दयाल के दादू पंथी लोग हैं, इनके बारे में खासियत ये है कि ये लोग ना तिलक लगाते हैं ना कंठी पहनते हैं,
और जो है साधु में एक सुमरिंडी रखते हैं, मतलब जब भी किसी से मिलते हैं सतराम सतराम कह के अभिवादन करते हैं। इसके बाद देखिए दादू दयाल के बाद आता है सुंदर दास का नाम, और क्योंकि जो सुंदर दास है वो बचपन से ही करीबन 6 वर्ष के थे, तभी से ये जो है दादू दयाल के सानिध्य में रहे और इन्होंने शिक्षा बहुत अच्छी ग्रहण की। मतलब जितने कहते हैं कि शुक्ल जी जितने भी साधु महात्मा में संत साहित्य कोई भी इतना ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से नहीं लिखा, क्योंकि शिक्षित जो थे वो सुंदरदास थे। 1746 सांगानेर खंडेलवाल बनिए, चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में देवसा जयपुर राज्य, पिता इनके परमानंद और माता का सती नाम। 6 वर्ष के थे और सुंदर विलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके सुंदरदास के बाद आता है मलुकदास का नाम। रत्न खान और ज्ञान बोध किसकी रचना है, तो रतन खान और ज्ञान बोध मलुकदास की है। फिर कबीर जी ने जो है शुक्ल जी ने अक्षर अनन्य के बारे में बताया कि दतिया के राजा जो पृथ्वी जन थे उनके दीवान थे अक्षर अनन्य। और प्रसिद्ध जो छत्रसाल के बारे में पढ़ते हैं वो इनके से थे अक्षर अनन्य के। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाओं से क्वेश्चन आता है कि राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश इनकी रचनाएं हैं। और सुरति और निरति शब्द बौद्ध साहित्य के हैं, जिन पे इन्होंने थोड़ा सा बताया कि सुरति जो होता है आनंद का अनुभव कराता है, निरति जगत प्रपंच से विरक्ति के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे हमने 10 मिनट में 2 प्रकरण को रिवाइज कर लिया है। अब देखिए प्रकरण 3, तो पहले देखिए पहले प्रकरण में तो सामान्य परिचय था और दूसरे प्रकरण में हमने देखा कि निर्गुण शाखा के तहत 2 भागों में अगर बांटे तो एक ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञानाश्रयी में कबीर आते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा पे बात कर लिया। अब जो है प्रेमाश्रयी शाखा पे बात करेंगे, जिसपे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो प्रेमाश्रयी शाखा में कौन आएंगे, जायसी आएंगे। तो अब यहाँ से क्रम से देखिए कि किसके किसके बारे में क्रम से इन्होंने बात किया है। प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य में सबसे पहले इन्होंने बात किया है कुतबन पे। इस तरीके से क्रोनोलॉजी याद रहेगा ना, तो आपको मतलब कि अगर आप ही गया तो लगाने में दिक्कत नहीं होगी कि किसको इन्होंने पहले रखा किसको बाद में रखा। आज जो पढ़ने वाले ये प्रकरण 3 पढ़ने वाले हैं। कुतबन के बारे में कहते हैं सबसे पहले इन्होंने प्रेमाश्रयी शाखा में कुतबन को रखा है। चिश्ती वंश के शेख बुरहान थे और जौनपुर के बादशाह के यात्री थे। मृगावती इन्हीं की रचना है, चौपाई दोहे के क्रम में लिखी है, जिसमें चंदनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राज रूप मुरारी की कन्या मृगावती इनका वर्णन है। अभी हम बहुत ही विस्तार से इन पे बात करेंगे। इसके बाद आप देखते हैं क्रम से कि कुतबन, शेख बुरहान इनके, फिर हुसैन शाह, जायसी, शेख मोहिदी, शेरशाह सूरी, यानी समकालीन कौन थे, गुरु कौन थे। जायसी के जैसे शेख मोहिदी, शेरशाह सूरी के समकालीन, उस्मान के हाजी बाबा और जहांगीर के समकालीन, और जो है कुतबन जो है शेख बुरहान इनके हैं और हुसैन शाह। अब जो है चौपाई दोहा को कड़वक शैली कहते हैं, जिनमें इन लोगों ने लिखा है। पहले नंबर पे तो कुतबन की बात करेंगे, दूसरे पे मंजन की बात करते हैं। मंजन मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता चलता है मंजन में। मृगावती जैसे लिखा गया वैसे मधुमालती भी लिखा गया है। 5 चौपाई अर्धालियों के उपरांत एक दोहा। देखिए जायसी से पहले जितने लोगों ने भी लिखा है आप देखेंगे उसमें 5 चौपाइयों के उपरांत, यानी 5 चौपाई लिखने के बाद एक दोहा लिख देते थे। पर यही क्रम आप देखेंगे ना कि जो है जायसी उनके बाद साथ पे चलता है। कनेशन नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात कैसे महाराष्ट्र नगर ले जाती हैं, फिर उनका विवाह वगैरह कैसे होता है, ये पूरा कथानक है जिसका विस्तार से शुक्ल जी ने वर्णन किया है। हम जल्दी ही इस पे बात करेंगे। अब देखिए जायसी के पहले हमने कहा ना कि 4 काव्यों का उल्लेख किया गया है, मतलब कि 4 जायसी जी से पहले जो है 4 काव्यों का उल्लेख इन्होंने सूफी काव्य में किया है, जिसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती। तो मृगावती और मधुमालती पे बात किया, लेकिन प्रेमावती और मुग्धावती पे इन्होंने इन दोनों पे भी बात किया है। प्रेमा यहाँ कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है। तो ये चीज़ हम अभी देखिए आगे हम पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत उनके बारे में दे दिया है कि अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इसकबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते लिखा है कि उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर पे पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती मोती उचार। और शायर नुसरती ने जो है मधुमालती के आधार पर दखनी उर्दू में गुलशने इश्क लिखा था। अब देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे रखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को, प्रसिद्ध सूफी कबीर, शेख मोहिदी के शिष्य और जायस में रहने वाले आखिरी कलाम सन 936 हिजरी में 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में ये लिखा गया और बाबर बादशाह की प्रशंसा है इसमें। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में उनके जन्म के लेकर भाव अवतार मूल 9 सदी 30 बस ऊपर कभी। आखिरी कलाम एक छोटी पुस्तक है इनकी, उसमें बाबर की प्रशंसा है, अपने जन्म के विषय में इन्होंने बताया है। सन 927 कथा और कथा आरंभ भैन कभी कहा।
कथा आरंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार साहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारों खंड तपोजस भानु। फिर इसके बाद है कि पद्मावत को एक बांग्ला अनुवाद अराकान राज के वजीर मगन ठाकुर थे, उन्होंने 1650 ईस्वी के आसपास आलू उजाला नाम से किया था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। और शेख मोहम्मद जाति जखन रचित ग्रंथ संख्या 27 पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में देखने को मिलती हैं। शेर शाह के शासन का आरंभ लगभग वही 947 हिजरी के पास लगभग माना जाता है, 1540। एक छोटी पुस्तक है इनका, और जो है आखिरी कलाम बाबर की प्रशंसा है, अपने जन्म के बारे में भी इसी में बात किया है, और कयामत का वर्णन भी है। प्रेम की पीर बराबर अगर देखें तो 4 कवियों के विषय में प्रेम की पीर में कहा जाता है। जैसे बोधा है, तो बोधा है, हालांकि इन लोगों को आप रीति काल में पढ़ेंगे, लेकिन बोधा को प्रेम की पीर की व्यंजना जो उन्होंने की है बड़े मर्म स्पर्शनीय ढंग से की है। आलम जो है वो भी प्रेम की पीर या इशक का दर्द। घनानंद की प्रेम की पीर को लेकर वाड़ी का प्रारंभ। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त करती है। तो जैसे बोधा का, आलम का, घनानंद का, वैसे पद्मावत का। कहानी का पूर्वार्ध आप देखेंगे इसमें तो बिल्कुल आपको कल्पित लगेगा जैसी के पद्मावत में, लेकिन उत्तरार्ध आपको ऐतिहासिक लगता है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्ग पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर किया गया है। इसके बाद आप देखिए चौथे नंबर पे इसमें पढ़ेंगे उस्मान के बारे में। जहांगीर के समय में ये थे, गाजीपुर के रहने वाले थे उस्मान, है ना। उपमान मान इनका वो करके मान इनका उपनाम था। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने ही सन 1022 हिजरी संपत तथा 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम का पुस्तक किसने लिखा था? उस्मान ने लिखा था। कवि ने योगी ढूढ़त खंड में काबुल व बदध्वंस का, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि अनेक देशों का वर्णन किया है। उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है, और जायसी के पहले के कवियों ने जो 5-5 चौपाइयों और अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा था, वही आप देखेंगे कि जायसी ने 7 चौपाइयों के क्रम को रखा है, और यही क्रम जो है उस्मान ने भी रखा है। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप जान पड़ती हैं, सुजान का अर्थ है ज्ञानवन। तो ये भी कथानक आपको पढ़ने को मिलेगा भी शुक्ल जी की किताब में। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पे किसका है? शेख नबी का नाम। अब आपको क्रम से ये पता चल रहा होगा कि कैसे उन्होंने कुतुबन के बारे में बात किया, फिर आपने देखा कि मंजन के बारे में बात किया, फिर इसके बाद जो है जासी के बारे में बात किए, उस्मान के बारे में बात की। अब शेख नबी 5वें नंबर पे यहाँ पे शेख नबी आते हैं जो है प्रेमाश्रयी शाखा में। शेख नबी जो जौनपुर जिले में दौशा नामक ऐसे स्थान था, वहाँ पे रहने वाले थे, और संवत 1676 में जहांगीर के समय में जो शेख नबी ने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा था, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी इनकी कथा थी। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की समाप्ति समझना चाहिए। तो 5वें नंबर पे शेख नबी से मानते हैं कि अब जो है प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता का अंत समझना चाहिए। शेख नबी से ही प्रेम गाथा परंपरा भी समाप्त हो जाती है। तो 5 लोगों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इन्होंने जिक्र किया है कासिम शाह का, नूर मोहम्मद का। दरियाबाद बाराबंकी हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। रचना बहुत ही निम्न कोटि की है, इसीलिए ये नहीं मानते हैं शेख नबी से, इसीलिए परंपरा का अंत मानते हैं, क्योंकि कासिम शाह हंस जवाहिर जरूर लिखे हैं, पर वो निम्न कोटि की दृष्टि से इनके हैं, और जगह जगह पर ये जायसी की पदावली तक ले ली है, प्रौढ़ता इनमें बिल्कुल नहीं है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह जो थे उनके समय में थे, और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर आता है सबरहद। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य तो इन्होंने लिखा है, जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, देखिए सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, ध्यान रखिए, सूफी पद्धति का अगर अंतिम ग्रंथ होगा तब तो नूर मोहम्मद का इंद्रावती है, लेकिन प्रेम वाला कहेंगे कि प्रेम का, तो वहां पे जो शेख नबी का उन्होंने बताया था वहीं पे समाप्त हो जाता है। और इनका एक और ग्रंथ है, फारसी अक्षरों में लिखा है, अनुराग बांसुरी, है ना। बाकी इंद्रावती जानत है वह सृजनहारा, जो कि किछु है मन में परम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाग्यो। इन पे बड़ा आरोप लगाया जा रहा था कि जो है ये हिंदू के पक्ष में बहुत लिख रहे हैं, बाद में ये कहते हैं कि नहीं, हम हिंदू पद पे, जो हिंदू रास्ते पे पाँव नहीं रखे हैं। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी जो है हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना बहुत ही निकृष्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपने बहुत अच्छे से संक्षेप में ये समझ लिया यहाँ तक, मतलब 4 प्रकरण, चौथे प्रकरण पे हम पहुंचे, 20 मिनट में लगभग हम चीज़ों को रिवाइज कर पाए हैं। तो यहाँ पे आज जो हम यहाँ पे एंड करने वाले हैं, वो पढ़ाने वाले हैं आपको क्या है, सूफी काव्य।
सूफी काव्य में आपने देख लिया कि 7 कवियों का जिक्र किया गया है। साथ ही आपको शेख नबी पे बता दिया कि प्रेम पद्धति है जिस पर रचनाएं हो रही थी वो वहीं पे समाप्त हो रहा था। बाकी हंस जवाहिर को बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी नहीं, और इंद्रावती नूर मोहम्मद के इसको इन्होंने माना था कि सूफी पद्धति का एंड है। तो आपको इससे अब आइडिया होगा ना कि जैसे दिमाग में रहता है ये पढ़ना वो पढ़ना है, लेकिन अब आपको क्लियर है माइंड में कि नहीं, 7 लोगों को अच्छे से हमको जो है सूफी पद्धति में 7 लोगों को पढ़ना है। ऐसे ही आपका निर्गुण में भी हमने क्रम से बताया था, वो भी लगभग 7 लोगों को उसमें भी पढ़ना था। और जैसे हमने आदिकाल में प्रकरण 1, 2, 3 में भी ऐसे बताए थे, प्रकरण 3 और 4 मिला के सिर्फ आपको क्रम से देखे तो सिर्फ 9 रचनाकारों को या 9 जो लेखक थे उन्हीं को पढ़ना था। ऐसे अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए और अपना शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करते रहिए। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं प्रकरण 4 को, प्रकरण 3 को, जो कि शुक्ल जी की मूल टेक्स्ट से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम से जुड़े हैं और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी कमेंट हो उसको जरूर डालते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, जिसमें इन्होंने भक्ति काल का जो है पूर्व मध्यकाल में प्रकरण 3 के तहत निर्गुण धारा में जो प्रेम मार्गी सूफी शाखा रखा है, समय तो वही है 1375 से 1700 के बीच में ही आपको 6 प्रकरण में पढ़ना है। निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी सूफी शाखा की शुरुआत जो है शुक्ल जी इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के जो निर्गुणोपासक भक्त हैं उनकी दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की जिन्होंने प्रेम गाथा के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। तो इन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये जो शाखा है जिसमें सूफी कवि आते हैं, ये प्रेम गाथा के रूप में, यदि आपको प्रभु से अपने कैसे मिलाते हैं, तो प्रभु से आपको एक मतलब कि इस तरीके से कहानी गढ़ते हैं आपके सामने, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, जैसे आपने पद्मावत जो है पढ़ा होगा अगर जायसी का, तो आपको लगेगा कि शरीरी या शरीरी प्रेम क्या है, लौकिक से जो है अलौकिक प्रेम क्या होता है। यानी वो इस तरीके से ना आपके सामने आपने भगवान को रखते हैं कि आप मनुष्य में ही मनुष्य के प्रेम को देखो। बहुत बड़ी बात होती है ये चीजें। तो वही कहते हैं कि इस संप्रदाय के साधु को आप इसी रूप में देखना है कि आपके ईश्वर को मिलाने वाला है, जिसके लिए उन्होंने लौकिक प्रेम यानी जो आप इस धरा पे इस पृथ्वी पे विद्यमान है, जो प्राणी एक दूसरे से आपने में ही प्रेम करे, उसी में वो भगवान का रूप देख ले। और जबकि वही चीज आपने कबीर जी में देखा था, निर्गुण निराकार की उपासना में उन्होंने कोई साकार मूर्ति भगवान की नहीं की थी। और जैसे नाथपंथी कहते नहीं कि अंतर साधना पे जोर दो, अपने अंदर देखो, ऐसे ही कबीर जी कहते हैं कि नहीं, एक निराकार निर्गुण ब्रह्म है, आप उनकी उपासना करो, सही रास्ते पे चलो, कर्म में तल्लीन रहो, भक्ति भाव रखो, तो आपको जो है आपके ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको संक्षेप में बता ही दिया कि सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे, कुतुबन की, है ना। सबसे पहले जो है सूफी कवि में कुतुबन का जिक्र करते हैं। कुतुबन के बारे में कहते हैं कि कौन सी परंपरा से हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से वंश से हैं। तो कुतुबन जो कि चिश्ती वंश के शेख बुरहान, इनके गुरु का क्या नाम है, कुतुबन के चिश्ती वंश के हैं, शेख बुरहान के शिष्य थे, यानी कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। और ये किसके समकालीन, किसके आश्रित थे, ये भी पूछा जा सकता है, तो हुसैन शाह के आश्रित। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बुरहान जो है, शेख बुरहान जो है कुतुबन के क्या है, गुरु हैं। और बादशाह जौनपुर के बादशाह थे हुसैन शाह। हुसैन शाह के आश्रित कौन थे, कुतुबन थे। अतः इनका समय आप कब मानेंगे, विक्रम की 16वीं सदी का मध्य भाग। जब भी ये देखिए 16वीं सदी का मध्य बोलेगा ना, तो 15 से 16 के बीच में कौन सा समय पड़ेगा, लगभग वही 1550 का आसपास। तो इसी को कहते हैं 16वीं सदी का मध्य। अब विक्रम की 16वीं सदी का मध्य भाग लगभग वही 1550 यही था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी लिखा था, चौपाई दोहे के क्रम से। कौन से क्रम से, चौपाई दोहे के क्रम से। सन 909, अब हिजरी में है सन 909, लेकिन संबत में आप देखिए 1558। यानी इनका अगर आप मान के चलिए कि 16वीं सदी में जो इनके बताते हैं कि इनका समय जो है वो 1550 के आसपास है। और ये जो रचना कहानी चौपाई में लिखते हैं वो कब लिखते हैं, 1558 में लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, यानी जो कहानी इन्होंने मृगावती नाम की कहानी लिखी है, तो उसका कथानक क्या है कुतुबन की मृगावती का, क्योंकि ये सूफी ग्रंथ में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसमें आपको कथानक पता होना चाहिए कि इसका कथानक क्या है। तो मृगावती में कथानक क्या है, जिसमें चंद्रनगर के राजा है गणपति देव, चंद्रनगर है उनके राजा हैं गणपति देव, उनके राजकुमार, और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी, इनकी कन्या है मृगावती। यानी चंद्रनगर के राजा कौन है, गणपति है,
और गणपति के राजकुमार हैं। ऐसे ही कंचनपुर के राजा हैं, और कंचनपुर के राजा का नाम क्या है? रूप मुरारी। उनकी कन्या का नाम है मृगावती। इन्हीं की प्रेम गाथा का वर्णन इन्होंने मृगावती नाम से किया है। पूरे आप जो है सूफी काव्य में एक चीज देखेंगे, यहाँ पे स्त्रियों के नाम पे जो है रचना का नाम रखा गया है, चाहे मृगावती हो, मधुमालती हो, है ना। इनके अलावा दो रचनाओं को और प्रेमावती ऐसे करके जिक्र किया है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि पद्मावत है। तो स्त्रियों के नाम पे सूफी काव्य में जो है उस रचना का नाम रखा गया है। तो यहाँ पे चंदनगर के गणपति देव राजकुमार, कंचनपुर के राजा जो रूप मुरारी है, उनकी कन्या मृगावती की प्रेम गाथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने क्या किया है? इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है, कि कैसे प्रेम का रास्ता जो होता है बहुत ही कष्टकर होता है, उसके त्याग और कष्ट का निरूपण करके जो साधक होता है, एक सच्चा भक्त होता है, उसके भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्य में आध्यात्मिक आभास भी दिया है। अब आपको देखिए यहाँ कहानी का सारांश बता देना, क्योंकि कहानी के सारांश से आपको जो है इस रचना के बारे में याद रहेगा। अब यहाँ से जैसे आपसे मधुमालती के बारे में, इनकी नायिका के संबंध में, ये जो रूप मुरारी की कन्या है, इनका राजकुमार से कैसे संबंध हुआ, कैसे लौकिक प्रेम देखते हैं, ये कथानक में समझ में आएगा। कहानी का सारांश ये कि जो चंद्रनगर का राजा होता है गणपति देव, उनका पुत्र जो है कंचनपुर की जो राजा रूप मुरारी है, उनकी मृगावती, यहाँ मधुमालती नहीं है, मृगावती है, कुदबन की मृगावती है, तो मंजर की मधुमालती है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो बता रहे हैं कि ये चंद्रनगर के राजा गणपति, इनके पुत्र जो कंचनपुर के राजा रूप मुरारी, इनकी मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हो जाते हैं। अब ये होता है कि ये राजकुमारी जो है उड़ने की विद्या जानती थी। कौन? मृगावती जो थी वो उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के बाद वो राजकुमार के पास आ जाती है मृगावती। पर एक दिन क्या होता है, मृगावती जो है राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ जाती है। राजकुमार उसकी खोज में योगी बन के निकल पड़ता है। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर जब वो पहुंचता है तो उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। अब देखिए समझिए, यहाँ पे मृगावती को उड़ने आता था, वो राजा के पास उड़ के आती मिलती, एक दिन उड़ के वो चली गई कहीं। अब राजकुमार तो उड़ नहीं सकता था, वो योगी बन के निकलता है। जब एक पहाड़ी पे उसको रुक्मणी नाम की कोई कन्या दिखती जो राक्षस की गिरफ्त में है, तो उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह क्यों तय कर दिया? क्योंकि सुंदरी को उसने, रुक्मणी को उसने बचा लिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही है। अब देखिए पहले मृगावती थी जिसे मिलने आती थी, अब एक समय आया कि जो मृगावती है उनके पिता रहे नहीं, अब मतलब उनके पिता का मतलब वही रूप मुरारी रहे नहीं होंगे, तो ये अपने वहां पे जाके जो है कंचनपुर में राज करने लगी। वहां पर वो 12 वर्ष रहा। वहां पर कौन 12 वर्ष रहा? राजकुमार। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा, हमारा बेटा कहाँ फालतू में फिर रहा है, वो तो राज कर रही है। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। यही चीज इसमें दिखाया गया है। अब देखिए वैसे तो रूप मुरारी की कन्या जो है इनकी राजकुमारी का नाम क्या है? मृगावती। ये तो बढ़िया से अपना वहाँ का जो है कंचनपुर का राज संभाल रही थी, यही योगी बन के गए थे। और उधर इन्होंने रुक्मणी नाम की जो है नायिका को बचाया था, वो विवाह करना चाहते थे, पर ये योगी बन के वैसे ही घूम रहे थे। इनके पिता चाहते थे आ जाए, फिर भी नहीं आए। अंत में जो यहाँ पे दिखाते हैं यही सबसे बड़ी बात होती है। अक्सर आप देखेंगे सूफी काव्य में लास्ट में दो रानी होंगी और दोनों सती हो जाएंगी, या दोनों, आप पद्मावत में भी वही देखिए, पद्मावत जो है झांसी के, वहां पे भी आप देखेंगे कि नागमती जो है इस तरीके से नागमती विरह वर्णन में है। फिर उनको नागमती के साथ जो है आप देखते हैं कि दूसरा नाम ही भूल गया अभी। तो दोनों ही जो है लोग कैसे उनके प्रेम में राख के ढेर में तब्दील हो जाती है ना। पद्मावत और नागपति को थी राख के ढेर में तब्दील हो जाती है, अलाउद्दीन को सिर्फ राख मिलता है। ऐसे ही पहली जो कुतुबन की जो रचना है मधुमालती, मृगावती, कुतुबन की रचना जो मृगावती है, इसमें बिल्कुल यही होता है, दोनों रानी मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए पंक्ति आया तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बता दिया कि रुक्मणी का जिक्र किसमें किया गया है? मृगावती में जिक्र किया गया है। मृगावती और रुक्मणी दोनों हैं और दोनों राजकुमार से प्रेम करती हैं। रुक्मणी पुनः वैसे ही मर गई, रुक्मणी जो है पुनः वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वा भीतर वा होई, घर बाहर को रह न जोई, विधि करत चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानो। अब मंझन इनके संबंध में कुछ भी। अब देखिए दूसरे नंबर पे किसकी बात कर रहे हैं? कुतुबन का। मृगावती आपने देख लिया। आज से बहुत बार पहले आपने मंझन को रटा होगा कि मंझन की रचना मधुमालती है, मधुमालती, लेकिन आप समझिए ना मधुमालती की कहानी क्या है।
मंझन इनके संबंध में कहते हैं कि शुक्ल जी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मंझन की एक रचना है मधुमालती, उसकी एक खंडित प्रति मिली है, कंप्लीट नहीं मिला, पूर्ण प्रति नहीं मिला, खंडित टुकड़े में मिला है, जिसे ये पता चलता है कि कोमल कल्पना और स्निग्ध हृदयता का पता लग जाता है। मृगावती के समान मधुमालती, जैसे अभी मृगावती की घटना पढ़े वैसे ही बिल्कुल मधुमालती में भी पांच चौपाई, पांच चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है। इसको ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, पांच चौपाई के बाद एक दोहा। पर जो मृगावती था रचना, मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी ज्यादा विस्तृत और हृदय ग्राही है, यानी हृदय के आपको छूने वाला है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है, यानी आपको ये प्रेम जो देख के लगे मधुमालती का, उसमें आध्यात्मिकता की झलक मिले, इसके लिए उन्होंने प्रकृति को भी आधार बनाया है। कहानी पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा जटिल और लंबी लगेगी, इसलिए कहानी शुक्ल जी ने संक्षेप में दिया है। हम आपको सरल तरीके से बताते हैं कि मधुमालती की कहानी क्या है। जैसे आपने वहां पे देखा रूप मुरारी की कन्या कैसे जो है मृगावती थी, और फिर जो राजकुमार जो थे उनका कैसे कैसे वो हुआ, ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए जो मधुमालती है। यहाँ पे बात करते हैं कनेशन नगर। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना कि कनेशन नगर का जिक्र कौन सी रचना में किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे वहां पे हमने चंद नगर के बारे में, क्या रूप मुरारी की कन्या के बारे में कंचनपुर की बात की थी ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो मधुमालती है, मधुमालती में कनेशन नगर के राजा हैं। कनेशन नगर के राजा का नाम है सूरजभान। कनेशन नगर के राजा है सूरजभान, यानी सूरजभान के पुत्र है मनोहर। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, मनोहर जो है वो किसके पुत्र है, तो ये है मनोहर जो है पुत्र है सूरजभान के, क्योंकि आगे चल के कठिन लगने लगे कहानी। मनोहर के पिता का नाम सूरजभान है। सूरजभान कहाँ के राजा है, कनेशर के। एक समय मनोहर जो है वो क्या है, सोए हुए हैं, और रातों रात क्या होता है कि महाराष्ट्र नगर की राजकुमारियां जो होती है, महाराष्ट्र नगर की, महाराष्ट्र नगर, वहां की राजकुमारी जो है मधुमालती की जो चित्रसारी है, कहाँ पे, मधुमालती की चित्रसारी, वहां पे सोए हुए राजकुमार को उठा ले जाती है। वहां पे आपने पढ़ा कि मृगावती को उड़ने आता, जब मन करता वो आके राजकुमार से मिल जाती। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, मतलब राजकुमार का अपहरण अपहरण समझिए कर लिया गया है कि नहीं। यहाँ पे जो है सूरजबान के पुत्र मनोहर का इन लोगों ने क्या किया, अपहरण किया रात में, और रातों रात जाके राजकुमारी जहाँ पे सोई हुई थी मधुमालती की चित्रसारी में इनको रखा है। चित्रसारी मतलब एक तरीके से उनका चित्र वहां पे बना लगा हुआ था। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पे मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, कहते हैं कि किससे, जो है मधुमालती से कहते हैं कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए। कौन सो गए, जो है मधुमालती जो है, और मधुमालती के साथ जो है मनोहर। और अप्सराएं राजकुमार को फिर से उठाकर उनके घर पे रखाई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए, यानी दोनों अलग हो गए, मधुमालती और मनोहर अलग हो गए। राजकुमार जो है वियोग से विकल होकर अब घर से निकल पड़े और उन्होंने समुद्र मार्ग से यात्रा की। कौन से मार्ग से, समुद्र मार्ग से। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए उनके। राजकुमार एक पटरे पर बहते हुए एक जंगल में गए, जहां एक स्थान पर उनको एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखी। बिल्कुल देखिए कथानक मृगावती वाला है, कैसे वो राजकुमार जब है, मृगावती उनको छोड़ के चली जाती है, उड़ के फिर नहीं आती, जो है कंचनपुर में जाके अपना राज संभालने लगती है। तो इनको कैसे वहां पे जब जाते हैं तो एक सुंदरी मिलती है ना, तो सुंदरी की कैसे वो जो है रक्षा करते हैं। ऐसे ही जो है मधुमालती की खोज में जब निकलते हैं, जंगल में पहुंचते हैं, वहां पे एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखती है। पूछने पर ये पता चलता है कि वो चितबिस रामपुर के राजा, कहाँ की है वो, चितबिस रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा है। समझिए यहाँ पे, ये प्रेमा लड़की है, नाम है इसका प्रेमा, सुंदर स्त्री है, चितबिस रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी है, जिसे कौन है, एक राक्षस उठा लाया था। वहां पे भी आपने देखा था कि उसको राक्षस ही पकड़ा था और बचाया था राजकुमार ने। अब क्या हुआ कि राक्षस उठा लाया था, अब मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार कर दिया। और जब प्रेमा को उद्धार कर दिया, ये बात उनके पिता को पता चली, तो प्रेमा ने, पिता को तो बाद में पता चलता, प्रेमा को जब ये मधुमालती की खबर देते हैं मनोहर, तो वो कहती है कि वो तो मेरी सखी थी। तो कहते हैं अच्छा सखी थी, तो कहते हैं हाँ, तब तो तुम कहती है मधुमालती मैं तुम्हें उनसे मिला दूँ, प्रेमा कहती है मैं तुम्हें मधुमालती से तुम्हारे प्रेम को, मतलब कि तुम्हारे प्रेम के सम्मान करती हूँ, प्रेम का, तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा जो है अपने पिता के नगर में आई और सारी कहानी बताई। तो मनोहर के पिता सोचेंगे इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा राजकुमार अब छोड़ेंगे थोड़ी, अपनी प्रेमा का विवाह कराएंगे।
तो प्रेम विवाह कराने की बात करते हैं, यानी विवाह कराने की बात करते हैं। प्रेमा ये कहकर अस्वीकार करती है कि अब से मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री, यानी वो जिससे प्रेम करता मधुमालती से, ये मिलाने का, यानी उससे मिलाने का वचन लिया है मधुमालती से। अब आगे क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है कि जो मधुमालती होती है, वो मधुमालती की माता का नाम होता है रूप मंजरी। और रूप मंजरी के साथ जो है मधुमालती अपनी माता जो है रूप मंजरी, माता रूप मंजरी के साथ ये प्रेमा के घर आई, क्योंकि प्रेमा और मधुमालती तो दोनों दोस्त होती है, सखी होती है। और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। मधुमालती और मनोहर मिल गए, प्रेमा ने मिलवा दिया, क्योंकि प्रेमा ने अपना भाई मनोहर को कहा था ना। अब सवेरे क्या होता है कि जो मधुमालती की माता रूप मंजरी है, वो जाके चित्रसारी में देखती है मधुमालती और मनोहर एक साथ है। और जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूप मंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने के लिए कहती है। अब बेचारे दोनों मिल गए, मनोहर और मधुमालती, प्रेमा ने मिला दिया। तो इनकी माता रूप मंजरी को ये अच्छा नहीं लगा। वो कही मधुमालती से कि तुम एक काम करो, मनोहर से दूर रहो, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है। जब उसने ना माना तब माता ने शाप दिया कि आज से तू पक्षी हो जा। उधर मृगावती तो पहले ही पक्षी के तरीके से थी, जब मन के उड़ जाती थी। लेकिन इन्होंने इतने गुस्से में, इनकी माँ ने मधुमालती को बोला तू पक्षी बन जा। अब बेचारी वो पक्षी बन गई। अब फिर से दोनों अलग हो गए, मनोहर और मधुमालती। अब माता बहुत पछताने लगी, एक पुत्री वो भी पक्षी बन के उड़ गई, पता ही नहीं चले कहीं। और मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार की अब एंट्री होती है। जब वो पक्षी बन के उड़ गई, पक्षी इतनी सुंदर थी भाई, वो मधुमालती थी, वही पक्षी का रूप ले ली थी। अब जब उड़ गई तो कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार उस पक्षी की सुंदरता को देखकर उसको पकड़ना चाहे। और मधुमालती को ताराचंद का चेहरा देख के लगता है ये तो कुछ मनोहर से मिलता जुलता है। तो इससे वो कुछ मतलब रुक गई कि ताकि वो पकड़ ली जाए। और ताराचंद ने उसे पकड़ा, एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद को सुनाई, जिसे सुनकर ताराचंद ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से जरूर मिलाऊंगा, जैसे प्रेमा ने कहा था मनोहर को मिलाएंगे। अंत में वो उस पिंजरे को लेकर महारस नगर पहुंचा। महारस नगर मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का, फिर वो पक्षी से मनुष्य बन गई। अब मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया। अब ये लगा कि मधुमालती को किसने बचाया है, ताराचंद ने। जैसे वहां पे प्रेमा को बचाया था राजकुमार मनोहर ने, तो लोगों ने सोचा, उनकी माता ने सोचा कि प्रेमा का विवाह जो है मनोहर से कर दे। ऐसे ही जब ताराचंद ने मधुमालती को बचाया तो लोगों ने सोचा ताराचंद का विवाह मधुमालती से कर दे। पर प्रेम तो यहाँ पे मधुमालती और मनोहर का था, उन लोगों का अटूट प्रेम था। तो ताराचंद ने कहा नहीं, हम जो है मधुमालती से विवाह नहीं कर सकते, मधुमालती तो मेरी बहन हुई। जैसे वहां पे प्रेमा कहती है मनोहर मेरा भाई हुआ, ऐसे मधुमालती कहती है तो मेरी बहन हुई, और मैंने इसे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे भी होगा उसको मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेज देती है, क्योंकि उनको पहले से पता होता है रूप मंजरी को कि हम ही ने तो तोड़वाया था रिश्ता। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वो दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि जो राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ गए हैं। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन के नगर में पहुंच जाता है, यानी जहाँ प्रेमा के पिता हैं, और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर मधुमालती और ताराचंद, यानी मनोहर मधुमालती और ताराचंद, जिसको जो है ताराचंद जो कि मधुमालती का भाई, ये बहुत दिनों तक जो प्रेमा है, प्रेमा के यहाँ ही अतिथि के रूप में रहते हैं। एक दिन क्या होता है, अब ताराचंद बेचारे खाली थे, मनोहर और मधुमालती का तो विवाह हो गया, ताराचंद खाली थे, उनका नजर हमको लगता है प्रेमा पे पड़ा नहीं था। एक दिन वो बहुत दिनों के बाद जो है आखेट से लौट रहे थे, तब तक ताराचंद, प्रेमा और मधुमालती एक साथ झूला देखते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाते हैं, और मधुमालती और उनकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। तो इसकी जो आगे कहते हैं शुक्ल जी, ये जो खंडित प्रति मिली, अब मैं आगे, क्योंकि शुक्ल जी तो इतने दूरदर्शी हैं, ये खुद ही लगा देते हैं। कहते हैं अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे जो है मधुमालती और मनोहर का विवाह हो गया, वैसे ये प्रेमा खाली नहीं रहेंगी, इनका विवाह ताराचंद के साथ हो गया होगा, भले ही खंडित प्रति है। पर मैं, क्योंकि भाई विदेहवादी पद्धति का हूँ, वैज्ञानिक ढंग से सोचता हूँ, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि विवाह जरूर हो गया होगा। तो इस खंडित प्रति का अर्थ इस तरीके से जो है शुक्ल जी निकालते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो कथानक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको इतने रस के साथ हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कवि ने नायक और नायिका के अलावा उपनायक और उपनायिका की योजना क्यों की?
क्योंकि इन्होंने चाहते तो ये मनोहर और मधुमालती के प्रेम को दिखा सकते थे, पर ये बीच में एंट्री कर गए प्रेमा, और प्रेमा के साथ ताराचंद। ये क्या मसला है? तो ये कहते हैं कि योजना करके कथा को बढ़ा दिए और साथ ही प्रेमा और ताराचंद के माध्यम से ये बताए कि सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव क्या होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई ऑफर मिले इस तरीके से, जैसे ताराचंद को मिला था या प्रेमा को मिला था, तो शायद ये लोग पहले ही जो है प्रेमा विवाह कर लेती मनोहर से, ताराचंद कर लेता मधुमालती से। लेकिन यहाँ पे यही चीज इन्होंने दिखाया कि इनके चरित्र द्वारा कि सच्ची सहानुभूति, यानी जिसका जिससे प्रेम है उसको उससे मिला दे, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव क्या होता है। और ये इसलिए लिखा जाता है हिंदी साहित्य में चीजें कि आप पढ़ने के बाद आपके अंदर भी ये सब चीजें जगे। अब ये जन्म जन्मांतर योनांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की जो व्यापकता, की प्रेम का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि किसी को मतलब एक तरीके से ना जो जोर जबरदस्ती रखो, ऐसा नहीं है। मंजर ने प्रेम तत्व का विस्तार दिखाया, नित्यता का भास दिखाया। सूफी के अनुसार ये सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंजन कहते हैं, देखत ही पहचानो तो ही। मंजन क्या कहते हैं कि देखत ही पहचाने तो ही, यही रूप जो छदियो रो मोही, यही रूप बहुत आई छपाना, यही रूप सब सृष्टि समाना। देखिए, इनसे जो है आप जब पंक्तियां आएंगी ना, तो आप ये समझ पाएंगे कि ये खुदपन की हो सकती है या मंजन की हो सकती है, वरना आप कितनी पंक्तियों को याद रखेंगे आज जिस तरीके से क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। अब आपको इस दिव्य दृष्टि देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मंजन जो है कहते हैं कि ये जो रूप देख के ना, देखत ही पहचानी, तुमको देख के पहचान गए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में हम प्रेम देखते हैं। और प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता भी सूफी यही मानते हैं कि हर छिपी ज्योति को देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर वो चीज देखो, तो देखत ही पहचानो तो ही, यही रूप जो छद्म रोही, यही रूप बहुत अहि छपाना, यही रूप सब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति सौयु, यही रूप त्रिभावन कर जीव, यही रूप प्रकटे बहु बेसा, यानी यही रूप है जो प्रकट होता है बहुत ही बेस बनाकर, यही रूप जग रंक नरेशा। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। क्या है? ईश्वर का जो विरह है वो सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंखें नहीं खुल सकती। विरह अवधि अवगाह पारा, यानी जो ईश्वर के यहाँ पे सूफियों के यहाँ बता रहे हैं कि ईश्वर का विरह जो है, विरह अवधि अवगाह पारा, कोटि मोहि एक परय तारा। विरह की जगत अबिरथा जाही, विरह रूप या सृष्टि सवाही। नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जही शरीर विरह दुखा होई, रतन की सागरही, गज मोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजे विरह की तन तन होई। जिसके हृदय में वो विरह होता है, जिसके लिए संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और उसमें परमात्मा के आभास उनके रूपों में, अनेक रूपों में मिलता है, तो वो देखता है कि सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सभी कवियों में पाए जाते हैं। मंजन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संबंध तो नहीं ज्ञात हो सकता, पर यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि रचना विक्रम संवत 1550 से 95 के बीच में, जो पद्मावत का रचना काल है उसी के बीच में हुआ होगा, यानी 1550 से 95 के बीच में। मृगावती के कुछ पीछे हुआ होगा। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में ये उल्लेख किया है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गहु पतारा, मधुपूक्ष मुग्धावती लागी, गगन पुरु होइगे बैरागी। राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मृगावती कह जोगी भयऊ, साधो कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर किन वियोगू, प्रेमावती कर सुरबर साधा, उषा लगी अनिरुद्ध परवादा। देखिए, हमने कहा था ना कि जायसी से पूर्व जो 4 लोगों के बारे में जो जिक्र किया गया है, उसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, 4 रचना के बारे में जिक्र किया है। मृगावती और मधुमालती के बारे में तो हमने डिटेल में बात की, बाकी प्रेमावती और मुग्धावती ये 2 रचना और है जिन पे जिक्र किया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया है। इनमें से कहते हैं मृगावती और मधुमालती का पता तो चल गया, जो मुग्धावती और प्रेमावती है इसका पता नहीं चला है। जिस क्रम से ये नाम आए हैं आपको बस ये ध्यान रखना, पहले मुग्धा, फिर मृगावती, फिर मधुमालती, फिर प्रेमावती, यानी प्रेमावती बाद में है, मुग्धावती पहले है, फिर मृगावती है, मधुमालती है।
मृगावती का आपने देखा कुतबन हो गया, मधुमालती का मंजन हो गया। अब ये रचना आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके जुबान पे वैसे ही हो जाएगा अगर आपने कथानक ध्यान से सुना हो। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर फिल कीजिएगा कि हाँ मुझे ये कथा बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब कहते हैं कि जायसी का जो उद्धरण यहाँ पे दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है। कहते हैं कि ये जो उद्धरण आपको ऊपर देखने को मिल रहा है तो उसमें जायसी ने जो उद्धरण दिया है उसमें उन्होंने मधुमालती के साथ मनोहर का नाम क्यों नहीं लिया, खंडावत नाम लिया है, मनोहर की जगह खंडावत नाम लिया है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती है, हाथ से लिखी जो है। कहते हैं कि मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी है जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है। नाम क्या लिखा है? खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत। नायक कौन कौन है? खंडावत है, कुंदावत है, कंडावत है, गंधावत है। वही पढ़ा। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय की पुस्तक में ऐसी मिली है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की जो चित्रावली, उस्मान जो लेखक उनकी रचना चित्रावली में भी मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती होय रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होय तयावा, यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। कोई बात नहीं, शुक्ल जी वैसे भी छानबीन ही करते हैं, हमें तो बस समझना है कि हाँ ये रचना है, इसका कथानक है। अब पद्मावत की पहले कहते हैं जो मधुमालती रचना है मधुमालती जो है मंजन की, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। जैन कवि है बनारसी दास। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपने इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। ये किसके विषय में पूछा गया है? ये पूछा जा सकता है कौन कह रहा था कि एक समय था। वैसे अच्छा लग रहा है, कहानी आपने पढ़ा होगा तो काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध करने वाली है। तो कहते हैं कि एक समय था बनारसी दास, ये जैन कवि हैं बनारसी दास, इन्होंने अपने आत्मचरित में लिखा है कि एक समय ऐसा था 1660 के आसपास, अपनी इस बाजी वाली जो जीवनचर्या होती थी उसमें मैं बाजार वगैरह नहीं जाता था, मैं मृगावती और मधुमालती को पढ़ लिया करता था। तब ये पंक्ति पूछी जा सकती है ना किसके परिप्रेक्ष्य में है? तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर हैं नसरती, इन्होंने भी संवत 1700 के आसपास लिखा है कि मधुमालती के आधार पे दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क लिखा है। तो ये पूछा जा सकता है कि गुलशने इश्क नाम से एक प्रेम कहानी किसने लिखा है? तो दक्षिण के हैं शायर नसरती, इन्होंने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पे दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम से लिखा है। कवित सवैया बनाने वाले एक मंजन पीछे हुए जिन्हें इनसे सर्वथा अलग समझना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे आप मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ें क्योंकि आप मंजन और कुतबन को पढ़ चुके हैं। जायसी ये प्रसिद्ध सूफी फकीर किसके? शेख मोहिदीन के इनके शिष्य रहे हैं कौन? जायसी, और जायस में रहते थे। छोटी सी पुस्तक इनकी आखिरी कलाम का जिक्र किया गया है, वो फारसी अक्षरों में छपा मिला था और वही 936 तो हिजरी में बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है 1528 ईस्वी के लगभग आप देखो तो बाबर के समय में लिखा गया है ना। तो 1528 के लगभग वही बाबर के समय में, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे है 26, 27, 28, 29, 30, ये तो बाबर जो है लगातार जब यहाँ पे सत्ता में काबिज होते हैं 1526 से, तो लगातार युद्धों में रम जाते हैं। तो 1528 के आसपास बता रहे हैं ये आखिरी कलाम मिला था। तो आखिरी कलाम के मतलब बाबर के समकालीन ऐसे करके जब जायसी आए होंगे तो उसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा इन्होंने किया 1528 में। पुस्तक में जायसी ने अपने जन्म के संबंध में क्या लिखा है? तो ये कहते हैं कि भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कभी बदी। यदि इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य तो नहीं निकल के आता, लेकिन जन्मकाल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यही अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 साल पीछे जायसी कविता करने लगे थे। इस पुस्तक के कुछ पद उन्होंने बताया, जैसे जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत जिसका निर्माण कल कवि ने ऐसे किया है, सन 927 आहा, सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका मतलब तो यही होता है कि पद्मावत की कथा का जो प्रारंभिक वचन कवि ने 927 हिजरी पर जो है लगभग हिजरी में कहे थे, वही मतलब 1520 के आसपास कह रहे हैं। और कथारंभ में कवि ने मसनबी की रूढ़ के अनुसार साहे वक्त, यानी जैसे शुरुआत होता है कई रचनाओं का मंगलाचरण से, वैसे ही मसनबी की रूढ़ी के अनुसार साहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा से शुरुआत होता है। शेर शाही देहली सुल्तानू, चारियों खंड तपय जस भानु, ओही छाज छात उपाटा, सब राजे भुई धरा लीलाटा। शेरशाह के शासन का आरंभ हुई 947 ईस्वी अर्थात सन 1540 होगा।
इस दशा में यही संभव जान पड़ता कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 के आसपास आलू उजाला नाम के एक कवि से कराया था। किसने कराया था? पद्मावत का एक बंगला अनुवाद जो है अराकान राज के वजीर थे। तो ये जो अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर थे, इन्होंने सन 1650 ईस्वी के आसपास किस नाम से कराया था? आलू उजाला नाम से। उसमें भी 927 ही पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जति जखन रचिल ग्रंथ संख्या 7 नौशत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर जो भी मिली है वो फारसी में ही मिला है, जिसमें 27 और 47 में अंतर समझ में नहीं आता, और 47 को लोगों ने भूल से क्या समझ लिया है? 27 समझ लिया है। जायसी जो थे अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी की राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी के 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। और काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी की मृत्युकाल जो है 949 हिजरी लिखा है। ये काल कहाँ तक ठीक है कंफर्म नहीं है। इनके बारे में कहते हैं कि ये बहुत सुंदर नहीं थे जायसी, काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह जो था उस समय समकालीन 1540 में जब ये गद्दी पे बैठता, हुमायूं से लड़ाई करने होने के बाद बिलग्राम चौसा का युद्ध होता है, तो जब शेरशाह गद्दी पे बैठता तो ये उनके दरबार में पहुंचते हैं, वो देख के हंस पड़ता है। अब जब ये पढ़ता है हंसना, तो इन्हें नहीं पता कि साहित्यकारों से टक्कर लेना कितना बड़ा भारी वो है जुर्म। अब जो है जब ये हंस पड़ते हैं तो इस पर ही वो बोलते हैं, जो है क्या नाम है, जायसी जी बोलते हैं कि मोही का हंसे सी की कोहराई। तो मतलब कि मुझ पे हंस रहे हो कि जो ईश्वर ने हमको बनाया उन पे तुम हंस रहे हो, यही सोचो बैठ के। इनके समय में ही इनके से फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे जो है चौपाई गीत गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत है ही, दूसरा इनका अखरावट है, और तीसरा आखिरी कलाम है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई कही गई है। यानी अखरावट में क्या है? अखरावट में वर्णमाला का एक एक अक्षर, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तथ्यों से भरी चौपाई कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार किया गया है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। तो आखिरी कलाम जो रचना है उसमें है कयामत का वर्णन। जायसी की अच्छी कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीच से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई पड़ता है। कबीर ने अपने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया है वो अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ है। अब देखिए यहाँ पे शुक्ल जी कबीर जी के बारे में तुलना करके जायसी से बताते हैं कि कबीर ने अपनी जो झाड़ फटकार, जैसे उलटबाजियों से उन्होंने लोगों पे एक तरीके से उलटबाजियों के माध्यम से लोगों को समझाने का कोशिश किया, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इतने जो है जो उनका बोलने का जो सुर था, जिससे उन्होंने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुस्लिम के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया है वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को छूने वाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वो उनके द्वारा व्यक्त नहीं हुआ है। किसके द्वारा व्यक्त नहीं हुआ? कबीर के द्वारा। क्योंकि ऐसे पंक्तियां पूछी जाती है ना कि ये किसकी पंक्तियां हैं, कि मनुष्य मनुष्य के द्वारा जो है जो रागात्मक संबंध है उनके द्वारा व्यक्त नहीं हुआ। तो आपसे पूछेगा किन के द्वारा व्यक्त नहीं हुआ, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। तो आपको संबंधों को साथ में लेके चलना, कि कबीर के बारे में जब ये तुलना करते हैं जायसी से तब बताते हैं। कहते हैं कि अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उनसे नहीं हुई है। किससे नहीं हुई है? कबीर से। कुतबन है, जायसी है, ये लोग प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध रास्ता दिखाया है, उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा है जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम है। हिंदू के हृदय को और मुसलमान के हृदय को आमने सामने करके जो अजनबीपन दोनों में है उनको मिटाने का काम किसने किया है? तो प्रेम मार्गी कवियों ने। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानी, ये इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने मुसलमान होकर भी हिंदुओं की कहानी हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता भी बनी। ये जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है।
ये उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। क्या है पद्मावत में? कहते हैं कि जो पद्मावत है इनका, उसमें प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता के साथ मिलता है। पद्मावत में प्रेम गाथा की पूर्ण परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता के साथ मिलती है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। किसमें है इतिहास और कल्पना का योग? पद्मावत में। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका लिए, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित हो। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है। किसका कहानी का पूर्वार्ध? पद्मावत का। लेकिन बाद वाला देखेंगे वो ऐतिहासिक आधार है। सिंघल द्वीप के राजा होते हैं गंधर्व सेन। उनकी कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय होती है। उनके योग्य वर कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो इतनी सुंदर होती हैं। उनके पास एक हीरामन नाम का एक सुआ आता है जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत गुस्सा हुए उस तोते पे। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया और जो सुआ था यानी सुग्गा था, वो उड़ता उड़ता एक बहेली के हाथ में आ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण को बेच दिया। अब उस ब्राह्मण को उसने 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन उसे ले लिए। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगे तोते को। एक दिन जब राजा शिकार को गए तो उनकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बहुत घमंड था, उस सुगे से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है? इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें तुम में दिन और अंधेरी रात का फर्क है। बताओ, गजब बेइज्जती किया इस सुगे ने। अब रानी ने इस भय से कि कहीं ये सुआ राजा से भी ये बात बता ना दे पद्मिनी इतनी सुंदर है, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने यानी जो दासी रही होगी वहां पे काम करने वाले, उस चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा लिया। लौटने पर जब सुआ के बिना राजा रतन सिंह बहुत व्याकुल हुए, क्रुद्ध हुए, तब सुआ लाया गया। उसने सारी व्यथा कही और पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनाकर राजा जैसे ही पद्मिनी का वर्णन सुने तो मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में निकल पड़े जोगी बन के। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। 16,000 कुंवर भी गए थे साथ में। कलिंग से जोगियों का ये दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के बाद सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगे और हीरामन सुआ जो था वो पद्मावती से सवाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा जैसे ही देखा इतनी सुंदर थी वो मूर्छित हो गया। देखे उसका दर्शन अच्छी तरह कर नहीं सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए। अब तो इस दुर्गम जो सिंघलगढ़ है जहाँ पे वो रानी रहती थी, कि सिंघल दूर पर चढ़ो तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। अब राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली पे चढ़ाने जा रहे थे। इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर, यही है अलौकिक प्रेम की बात, कि अभी वो कह रहे हैं कि जोगियों के बीच शिव को पहचान कर, यानी वो जो रूप था किसका? राजा रतन सेन का, वो शिव के रूप में है। और गंधर्व सेन उनके पैर में गिर पड़े और बोले कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में, अब वहां से आगे जब चित्तौड़, तो यहाँ पे भी बहुत जिंदगी आसान नहीं है इनकी। वहां से जब ये चित्तौड़ आ गए अपने राज्य में, तो यहाँ पे एक राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। यानी रतन सेन जो राघव चेतन नामक एक इनके दरबार में था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को ये कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। राघव राजा से बदला लेने की सोच रहा था और भारी पुरस्कार की आशा से वो दिल्ली का उस समय बादशाह अलाउद्दीन उसके दरबार में पहुंचता है और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा बहुत क्रोधित हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ के घेरे में रहा।
यानी चित्तौड़गढ़ का अगर ये किला है तो अलाउद्दीन बस एक पद्मिनी की झलक के लिए इस किले के बाहर डेरा डाल के बैठ गया, पर उसे तोड़ नहीं पाया किले को। अंत में उसने क्या किया, छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव रखा। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया और बादशाह को दावत दी, अलाउद्दीन को किले में आने दिया, क्योंकि ये संधि करने चाह रहा था लेकिन वो छल किया। राजा के साथ जब शतरंज खेल रहा था उसी समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में शीशे में देख ली, जिससे देखते हुए जैसे राजा रतन सेन एक समय मूर्छित हो गए थे तोता से बड़ाई सुन के, वैसे ये भी मूर्छित हो गया। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बारी फाटक तक पहुंचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। अब क्या हुआ, पद्मिनी को जब ये समाचार मिलता है कि रतन सेन को ऐसे बंदी बना लिया गया, वो व्याकुल हुई और तुरंत एक वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचते हैं और बादशाह के पास ये संवाद भेजते हैं कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर के लिए मिलकर आपके हरम में आ जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और उनमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। किसकी? रतन सेन की। उस पालकी में स्वयं रानी नहीं थी, बल्कि एक लोहार जो निकलकर राजा की बेड़ी काट देता है। रतन सेन पहले से ही तैयार होकर एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। यानी गोरा पीछे रह गया, बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ आ गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभल नेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभल नेर को जाके घेरा। लड़ाई में देवपाल तथा रतन सेन दोनों मारे गए। तो वहां से तो ये निकल आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये कुंभल नेर ने जैसे रानी का एक तरीके से सम्मान नहीं किया था, उसके चक्कर में तुरंत आए और जाके कुंभल नेर से जा भिड़े और इसमें देवपाल और रतन सेन दोनों ही मार दिए गए। अब रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचता है तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं मिलता। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरल है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में ये विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है, क्या कहा है कवि ने, तन चितौर मन राजा की ना, हे सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जे पन दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चिंत बंधा, रागो दूत सोई सैतानु, माया अलवर्दी सुल्तानु। यद्यपि पद्मावत की रचना जो है संस्कृत प्रबंध काव्य की सर्ग पद्धति पर तो नहीं है, फारसी की मसनवी पर है, श्रृंगार वीर आदि के वर्णन है, भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार है। इसकी पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का आभास देता, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने यहाँ पे किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मगन करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना इसमें पाई जाती है। कुछ पद आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सरवर तीर पद्मनी आई, सरवर के किनारे जो है पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, ससिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन छाप लीना चौपासा, ओनई घटा परी जग छाहा, ससिके सरन लीन जनुराहा, भूल चकोर दीठ मुकलावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। पद्मिनी के रूप वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में ये सारी सृष्टि व्याकुल सी, बड़े सुंदर संकेत दिए हैं। बरुनी का बरुनी इम्बानी साधो बान जनु दुहे आनी, उस बान्हन असको जो ना मारा, बेद रहा सगरव संसारा, गगन नखत जो जहि न गाने, वे सब मान ओहि के हाने, धरती बान बेधि सब राखी, साकी डाड़ दे सब साकी, रो राव मानुस तुम धाड़े, सूते सूत बेधा अश गाड़े, बरुनी बान अस ओपाह बाधो, रन बन के सौजई तन सब रोआ, पाखई तन सब पांख। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम क्रोध आदि विकारों की भी व्यंजना करते हैं कि ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहा पुरुष भल सोई, है आगे पर्वत के बाटा, परम विषम पहाड़ अगम सुन घाटा, बीच बीच नदी खो और नारा, ठावई ठाव बैठ पटपारा। उस्मान ये जहांगीर के समय में वर्तमान में थे और देखिए अब चौथे नंबर पे है उस्मान के बारे में। उस्मान के बारे में कहते हैं कि उस्मान जो कि ये जहांगीर के समय में वर्तमान में थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम क्या था? शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे।
उस्मान जो कि जहांगीर के समय में वर्तमान में थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम क्या था? शेख हुसैन। और ये 5 भाई थे और चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मनुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान रखा था। किसने? उस्मान ने। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की इसी परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफा की बादशाह की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी। उनके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई, वचन समान सुदह जग माही जग नाही, जे ही पाए कभी अमर रहाई, मोह चाव उठा पुन हिये, हो अमर या अमीरत पिए। कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल बदवंश का, खुरासान रूस, शाम मिस्र, इस्तांबुल गुजरात, सिंगलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। बलन दीप देखा अंग्रेजा, ताहा जही जेई कठिन करेजा, ऊंच नीच धान संपत्ति हेरा, मत बारा भोजन चिनकेरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा जो है कहते हैं कि कवि ने जो है रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास की वही है, पर विशेषता ये कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है, कथा एक में हिये उपाई, बहुत मीठ और सुनत सुहाई। कथा का सारांश क्या है यहाँ पे? नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार भूल देव की मड़ी पे जा सोया। अब यहाँ पे भी देखिए उस्मान की रचना और इनकी कथानक में बताते हैं कि नेपाल के जो राजा धरणीधर है पवार, उनको पुत्र नहीं हो रहा था धरणीधर को, तो उन्होंने कठिन व्रत पालन किया। शिव पार्वती के प्रसाद से उनको कौन से पुत्र का नाम? सुजान नाम से पुत्र होता है। और सुजान एक दिन शिकार में रास्ता भूल गया और देव यानी प्रेत की मढ़ी में जाकर सो गया सुजान। देव ने आकर उसकी रक्षा की थी। एक दिन देव अपने एक साथी संगाती के साथ रूपनगर की जो राजकुमारी चित्रावली थी उसका वर्षगांठ था, वहां देखने जा रहा था। अब सुजान को भी साथ ले चल पड़ा और कोई रास्ता तो था नहीं। अब देव ने राजकुमार को राजकुमारी के जो चित्रसारी था वहीं पर लौटा दिया और अपना उत्सव देखने चले गए। कुमार जो है जब उसकी आंखें खुली तो उसने राजकुमारी का चित्रसारी में चित्र टंगा देखकर उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र वहीं बना के बगल में टांग दिया। देव लोग उसे उठाकर फिर उस मढ़ी में रख आए। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी लगी, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सही होने का निश्चय हुआ और वो चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में लेके चले जाते, पर वहां बहुत ही ज्यादा खिन्न और व्याकुल रहने लगता है। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नाम का एक ब्राह्मण था, उसके साथ वो उसी मढ़ी में गया और वहां भारी अन्न सत्र खोल दिया। राजकुमारी जो चित्रावली थी उसका भी चित्र देख प्रेम में विवल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों को राजा को यानी राजकुमार का पता लगाने के लिए भेज दिया। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की जो माँ हीरा थी उससे चुगली कर दी। ये बिल्कुल जैसे मधुमालती की माँ थी, है ना, उसके साथ जो हुआ था, मधुमालती को बोल रही थी उसकी माँ की नहीं, उसके साथ मनोहर के साथ विवाह नहीं होगा, वैसे ही कुछ इसकी कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली करी और कुमार को वह चित्र धो डाला। कुमारी ने जब ये सुना तो उसने कुटीचर का सिर ही मुड़वा दिया। गुस्सा लगा उसको, उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार के उस अन्न सत्रा तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आता है। अब वहां एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ। पर ठीक इसी समय कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया। इसी वही कुटीचर है जिसको इसने राजकुमारी चित्रावली ने निकाल दिया था। और जब राजा को अंधा करके गुफा में डाल दिया जहां उसे एक अजगर निगल गया। किसको निगल गया? सुजान कुमार को। पर जैसे ही अजगर ने निगला देखा वो तो जल रहा है व्यक्ति, तो इतना जो है कपोल कल्पित है कि बिरह की ज्वाला से वो अजगर चट से उसको उगल दिया। वहीं पर वन मानुष ने उसे एक अंजन दिया जिसे उसकी दृष्टि पर ज्यों की त्यों यानी काजल लगा के दृष्टि आ जाए। वो जंगल में घूम रहा था, कुछ एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षीराज ले उड़ा और उसने घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, उसको क्या हुआ, जंगल में घूम रहा है, हाथी ने पकड़ा, वो भी छोड़ दिया। अब वो पक्षीराज ले उड़ा और घबराकर कुमार को समुद्र तट पे गिरा दिया। अब वहां पे वो जंगल में जो है सुजान घूम रहा है। घूमते घूमते वो सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचता है और वहां पे राजकुमारी कमलावती है।
अब सुजान जब ये सागरगढ़ में पहुंचता है तो यहाँ पे रानी राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तो उसने उसको देख के मोहित हो गई और उसने अपने यहाँ भोजन के लिए उसको बुलवाया। कमलावती ने सुजान को बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा जो है कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए आया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया सोहिल को। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के नाम मिलने तक समागम न करने की कि हम शादी वादी नहीं करेंगे प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार जो गिरनार की यात्रा पर निकल चुका। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचान लिया और चट चित्रावली को जाकर बता दिया कि ऐसे वो हमको मिले। और चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत दूत जो है फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन के उसके पास आए और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गए। इसी बीच वहां पर सागरगढ़ के कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिसे सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को अलग अलग देशों के राजकुमारों का चित्र लाने के लिए भेज दिया। अब इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत जो है सुजान को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने ही आ रहा था कि एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वो दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। सुजान नहीं बल्कि वो दूत कैद कर लिया गया। अब दूत जब लौटा नहीं तो सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा पर जो है उसने उसे मार डाला। इस पर राजा जो है उस पर चढ़ाई करने जा रहा था सुजान पर कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है तो उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। यानी सब कुछ देखे लास्ट में सही हो जाता है। यहाँ पे कुछ दिनों में सारागढ़ की कमलावती ने विरह से, अब बेचारी कमलावती को भी छोड़ के ही आए थे, अब सागरगढ़ की कमलावती वो भी विरह से व्याकुल होकर सुजान के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजती है, जिसने भ्रमर की अनियोक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम को याद दिलाया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर अपने स्वदेश की तरफ लौटे और मार्ग में रास्ते में कमलावती को भी ले लिए। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचते हैं वहाँ पे और वहाँ दोनों रानियों से ही तो बहुत दिनों तक राज्य करता है। तो लास्ट में आप देखते हैं कि अक्सर 2 रानियां होती हैं, बहुत ही सुख संपन्नता से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जैसे कि कहा जा चुका है कि उस्मान ने जायसी का पूरा नकल किया है। जायसी के पहले के कवियों ने तो 5-5 चौपाई अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा, पर जायसी ने 7 चौपाई का क्रम रखा और यही क्रम जो है उस्मान ने भी रखा। कहने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृश्य हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न भी माना है। महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर क्या वर देते हैं, देखु देत हो आपन अंसा अब तोरे होई निज वंसा। कहते हैं कि महादेव जी ही जो है धरणीधर पे प्रसन्न होते हैं जब आशीर्वाद उनको देते हैं सुजान का। तो वो कहते हैं कि देखु देत हो अपना अंसा अब तोरे हो निज वंसा। इसका मतलब यहाँ पे जो है यही दिखाया गया है कि ये जो सुजान है वो योगी शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में, अब देखिए यहाँ पे जो कमलावती है, कमलावती को कह रहे हैं कि अविद्या के रूप में और जो चित्रावली यहाँ पे वो विद्या के रूप में कल्पित सी जान पड़ती है। सुजान का अर्थ क्या होता है, ज्ञानवान। साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी साधना काल में जब आप रहे तो कमलावती जैसी लोगों को दूर रखे आप तभी चित्रावली को पा सकते हैं, विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त ना होने तक, कि जब तक हमको विद्या नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक अविद्या कमलावती के साथ हम समागम नहीं करेंगे। जायसी की यही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा इन सब का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे के ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में ये कहकर छिप जाती कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती और नहीं पाती हैं, सरोवर ढूंढे सब पची रही, चित्री ने खोज न पावा कहीं, निकसी तीर भई बैरागी, धारे ध्यान सुख बनवे लागी, गुप्त तोहि पावई का जानी, प्रगट बहा जो रहे छपानी, चतुरानन पढ़ी चारों वेदु, राह खोजी पै ना भादु वेदु, हम अंधी जही आप न सूझा, भेद तुम्हारे कहाँ लो बूझा, कौन से ठाव जहाँ तुम नाही, हम चक ज्योति न देखई काहीं, पावे खोज तुम्हारे सो, जेहि दिखरावै पंथ, कहाँ होई जोगी भय और बहु बड़े गरन।
विरह वर्णन के तहत जो षट ऋतु होता है उसका वर्णन सरस और मनोहर किया गया है। और ऋतु वसंत, नौतन बन फूला, जहाँ जहाँ भौर कुसुम रंग भूला, अहि कौ सो भंवर हमारा, जेहि बिनु पसंत, बस जेहु बिन बसत बसंत उजारा, रात बरनपुर देख न जाई, मानो दवा देहि दिसलाई, रतिपति दुरद ऋतुपति बलि, कानन देहि आई दलमली। अब आगे देखिए, इनके बाद उस्मान के बाद जो है 5वें नंबर पे शेख नबी का जिक्र करते हैं। शेख नबी जो कि जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। संवत 1676 में जहांगीर के समय में थे। यानी शेख नबी जो है जहांगीर के समय में थे, जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ यहाँ पे रहते। शेख नबी की ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य उन्होंने लिखा था, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी जेव देवजानी इनकी कथा है। यही प्रेम मार्गी कहते हैं कि शुक्ल जी यहीं पे प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है कि काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है, उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक वो चलता ही रहता है, पर उनके बीच कालांतर भी ज़्यादा होता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रहता। तो इसी आधार पर इन्होंने शेख नबी के बारे में जो इनकी जो रचना है ज्ञानदीप, इसे कहते हैं कि प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता का समाप्ति इसलिए समझना चाहिए क्योंकि इसके बाद जो भी लेखक लिखते हैं, हो सकता है उन पे लेखकी प्रभाव में वो चीज़ें हो प्रेम मार्ग का। लेकिन जब बहुत लंबे अंतराल के बाद चीज़ें लिखी जाती है, यानी बाद में आप हंस जवाहिर का देखेंगे या अनुराग बासुरी देखेंगे, तो उन सबको लिखा तो गया लेकिन बहुत बाद में लिखा गया, वो प्रेम मार्ग का वो सुर भी उसमें नहीं रहा और कहते हैं उसका जनता पे उतना प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसी आधार पे कहते हैं कि शेख नबी पे हम प्रचुरता का अंत समझते हैं। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। ज्ञानदीप के बाद सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। इसमें देखिए, इसके बाद 6ठे नंबर पे कासिम शाह की बात करते हैं कि ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखा था, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ से ये छपा है, उसकी प्रति कहते हैं कि हमारे पास है। इसमें कवि ने साहे वक्त का इस प्रकार उल्लेख करा है, मोहम्मद साद दिल्ली सुल्तानू, कामन गुन ओही कर बखानू, छाजे पाट छाजे पाट छत्रा सिताजू, नामई शीस जगत के राजू, रूपवन दर्शन भूरा ता भागवान तो किनी विधाता, दरबवंद धर्म महापुरा ज्ञानवन खड़ग मुहसुरा। अपना परिचय इन शब्दों में दिया है, दरियाबाद माज मम ठाऊं, आमन उल्ला पिता कर नाऊ, ताहू मोहि जन्म विधि देना, कासिम नाव जात करहीना, तेहु बीच विधि कीन कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीना, ऊंच संग उच्च मन भावा, तब भाव उच्च ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंचा प्रंत प्रेम का होई, तेहि मह ऊंच भय सब कोई। कथा का सार कवि ने यही कहा, कथा जो एक गुपत मह रहा, हंस जवाहिर विधि और तरा, बलक नगर बुरहान सुल्तानु, आलम सा चिंपति भारी, तेहि कारण वह भय वियोगी, अंत जवाहिर हंस घर आने। इनकी रचना कहते हैं कि बहुत ही निम्न कोटि की, इनकी जगह जगह जायसी की बदमौली तक ली है, इनमें प्रौढ़ता नहीं है। किसके बारे में कहते हैं? हंस जवाहिर की जो रचना है उसके बारे में बात करते हैं, कासिम शाह का हंस जवाहिर का। फिर 7वें नंबर पे नूर मोहम्मद के बारे में बात करते हैं कि ये दिल्ली के बादशाह नूर मोहम्मद जो थे, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह, उनके समय में थे नूर मोहम्मद, और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर सबरहद पड़ता है। पीछे सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो यानी जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन का और कोई वारिस नहीं था नूर मोहम्मद के, इसे वे ससुराल में ही नूर मोहम्मद रहे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद में ही रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसरुद्दीन। नसरुद्दीन की वंश परंपरा में ही शेख फिदा हुसैन अभी तक है। सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते। अवस्था इनकी वर्षा 80 वर्ष थी। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से भी ज़्यादा था नूर मोहम्मद का। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अलावा रोजुतल हक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की। करो मोहम्मद शाह बकानू है सूरज देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग मीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा, बहुत सलातीन जग करे, ऐ साहस बने हैं चेरे, सब काहू पर दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है, मन दृग सो एक रति मझारा, देखो एक निक फुलवारी, दोहु मुख शोभा बरनी ना जाई, तब एक दिखो तो उठाओ, कहे ए राजा और रानी, आगमपुर इंद्रावती कुंवर कलिंजर रास, प्रेम होते दो के ना अलग मिलाएगा।
कबीर जासी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी में मिलता है, नूर मोहम्मद का अनुराग बाशरी, और बाकी विलक्षण है ये कहते हैं ये पुस्तक कई दृष्टियों से। पहली बात तो इसकी भाषा है जो सूफी रचनाओं से बहुत ज़्यादा संस्कृत गर्भित है, अनुराग बासुरी की। दूसरी बात ये है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर ये उपालंब भी सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना करते हो क्यों। इसी से अनुराग बासुरी के आरंभ में उन्हें ये सफाई दी थी कि जानत है वह सृजनहारा जो कुछ है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाग्यो। मन इस्लाम मिरीकल बाजो दीन जीवरी करकस भाजो। जस रहुल अल्लाह प्यारा उम्मत को मुक्तावन हारा। ताह दूसरों कैसे भावे छज असुसुर काज नावे। इसका मतलब यही है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी रखने लगे थे, जिसे उर्दू कहते। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है, कामयाब है कह कौन जगावा फिर हिंदी भाखे पर आवा। छोड़ी पारसी कंद नावते अरुझाना हिंदी रचवाते। अनुराग वासी का रचना काल 1178 हिजरी अर्थात वही 1821। कबीर ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयास किया है और विषय भी तत्वज्ञान से संबंधित है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरे अध्यवसित रूप एल्गरी खड़ा करना कहानी बाधा है और सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष भी व्यंजित होता है। पर ये सारी कहानी और सारे पात्र एक ही रूपक में एक विशेषता और चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना दिया गया है। नगर एक मारुतिपुर नाऊ राजा ज्यों रहते ही ठाऊ। का बरनो हुआ नगर सुहावन सब मन भावन। यह शरीर सुहावन मूर्तिपुर। तनुज एक राजा के रहा सौम्यशील सुकुमार शयाना। सो सवित सावित्री स्वांत समाना। सरल सरल जो सो पगधारे नगर लोग शुद्धो पगधारे। वक्र पंथ जो राखे पाऊ वह अधैव शब होई बटाऊ। रहे संघाती ताके पतन ठाव। एक संकल्प विकल से दूषण नाव। बुद्ध चित दुई सखा सरय के जगत बीच गुण अवगुण देखे। अंतकरण पश्नित आवे दर्शन दे के महासुख पावे। अहंकार ते तीसर सखा रहुचरी के अंतर नैसो। अंतकरण सदन एक रानी महामोहिनी नाम सयानी। बने न पारो सुंदर ताई संगल सुंदरी देख लजाई। सर्वमंगला देखी असी से चाहे लोचन मद बहिषे। कुंतल झारत फंदा हारे लख चितवन सो चपलाए मारे। अपने मंज रूप वा दारा रूप गर्विता जगत मझारा। प्रीतम प्रेम पाई वा नारी प्रेम गर्विता भई प्यारी। सदा न रूपत रहत अंत न साई प्रेम रूप के नासे ते घट जाई। जैसे कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इनका सबूत देना पड़ा। वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा भी ऐसे करते हैं कि यह बांसुरी सुने सो कोई हृदय स्रोत खुला जेहि हुई। निसरत नाद बारुनी शाता सुन सुन चेत रहित कई गाता। सुनते जो ये शब्द मनोहर होत अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मोहम्मदी की जन की बोली जामे कन नभोते गोरी। बहुत देवता को चित्ते हरे बहु मूर्ति अंधी होय परे। बहुत देवधरा ढाई गिरावे शंखनाद की रीति मिटावे। जय इस्लाम मूक सो निसरी ताह सुखल सुख मंगल कष्ट नसर। सूफी क्या आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा का यही समाप्ति माना जा सकता है। इस परंपरा में मुसलमान कभी ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिले हैं। तो हिंदू कौन मिले हैं? सूफी मत के अनुसार सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती एक कथा लिखा था। इसकी रचना बहुत ही निकृष्ट कोटि की थी, लेकिन कहते हैं कि सूफी मार्ग में मुस्लिम ज़्यादा थे, मतलब सभी मुस्लिम ही थे। सूरदास नाम का एक कोई पंजाबी हिंदू मिला था। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक उस परंपरा की रचनाएं मिलती रहती। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुखी कथा और यूसुफ जुलेखा का उल्लेखनीय योगदान है। अब आगे जो है रचना वो मतलब कि आगे जो है प्रकरण 4 सगुर धारा में राम भक्ति साहब, उस पर जल्दी ही हम बात करेंगे। अब जो आपने ये शाखा समाप्त की है, तो जैसे हमने जो शाखा समाप्त कर दी है निर्गुण में, जब कबीरपंथी बात करते हैं तो 11वीं शाखा से जितने क्वेश्चन हैं हम प्रकरण खत्म करने के बाद उसको करा देंगे। ऐसे ही जैसे ही हमने अभी जो सूफी भक्ति शाखा खत्म की है तो इनसे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं वो कराएंगे। और इसी तरीके से राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इससे क्या होगा कि आप एक जो है प्रकरण को समाप्त करेंगे तो उस प्रकरण से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कर लेंगे। तो आप ये मानिए कि एक अच्छी स्थिति में होंगे कि आपका एक समझ बहुत अच्छे से डेवलप होगा।
बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें, ताकि हम बहुत ही उम्मीदों के साथ जो है इसको कंटिन्यू कर पाएँ। अभी काफ़ी लंबी यात्रा कंप्लीट करनी है। 800 पेजों का, 850 का पेज का लगभग है, और इसको मैंने पूरी तन्मयता के साथ आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते ही जल्दी से समय। धन्यवाद।